माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान है और इनके 10 हाथ हैं। इनके 4 हाथों में कमल, फूल, धनुष, जपमाला और तीर हैं। 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। वहीं 4 हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है। 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। कहा जाता है कि माता का यह रूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। आइए आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र बताते हैं। इनकी पूजा निम्नलिखित मंत्र से की जाती है। भक्तों को इनकी पूजा करते समय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीय दिन इसका सुबह और शाम जाप करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। आइए अब माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप का अवतार लिया था। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र का सिंहासन हड़पना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गया। वह स्वर्ग लोक पर अपना राज कायम करना चाहते थे, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान थे। सभी देवता अपनी परेशानी लेकर त्रिदेवों के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से काँप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के ऊपर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देती हुई अंतर्ध्यान हो गई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से
साधक भय से मुक्त हो जाते हैं। इनकी आराधना फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। माता का उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती है। वहीं देवी साधक को सभी प्रकार से रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा का भोग किस प्रकार बनाएं, आइए आपको बताते हैं। माँ चंद्रघंटा को मीठी खीर बेहद प्रिय है। अगर इस दिन माँ की पूजा के समय गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं तो माता अति प्रसन्न होगी। कहा जाता है कि अगर इस दिन कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई खिलाई जाए तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति हर बाधा से मुक्त हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।